Hello students, myself Amit Singh, your maths teacher, and I hope you people are doing good after that session. So आज बच्चों अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ बच्चों कि नेक्स्ट चैप्टर मैं चाह रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें जेईई मेंस तो। बट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन केवल बोर्ड्स में है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है। तो आई फाइनली डिसाइडेड कि आई विल गो विद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो वो अपन स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन उसे स्टार्ट कर लेंगे। देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेज नंबर है 97। चलिए बच्चों देखते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चों अपन, ठीक है, कि अपने को ज़रूरत पड़ी क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा बच्चों आपको समझना पड़ेगा। क्लास 10 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 10 में। तो उसमें एक टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो अपन ने बोला था बच्चों यहाँ पे कि जो नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स किस नेचर का होगा, ये अपन कैसे पता कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, b² - 4ac, ठीक है। ये आएगी बच्चों हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, b² - 4ac। यहाँ पे अपन ने बताया था बच्चों, या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। आइदर द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 और इट विल नॉट बी 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अपन ने बोला था कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। अपन ने बोला था बच्चों जब डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा तो दो केस हैं, ठीक है, या तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 में अपन ने बोला था रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बोला था बच्चों, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जहाँ पे अपन ने पढ़ा था बच्चों डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, वहाँ पे अपन ने बताया था रूट्स आर नॉट रियल। कैसे रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो जो चीज़ रियल नहीं है, दोज क्वांटिटी विच आर नॉट रियल इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ठीक है ना। जो क्वांटिटी रियल नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो ये क्लास 10th में अपन ने पढ़ा था, लेकिन उस समय अपन ने ये नहीं समझा था कि हमें आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, रूट्स आर नॉट रियल आ गया हमारे पास, ठीक है। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल नहीं है तो क्या कैसे होंगे बच्चों, रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स होंगे। ऐसा अपन क्यों बोलते थे, देखो सिंपल सी बात थी कि जो रूट्स आते थे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से आते थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। और जो b² - 4ac था अपन इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या जाता था, x = -b ± रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो अपन यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डालते थे तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आते थे, क्योंकि एक माइनस साइन के साथ चला जाएगा, एक प्लस साइन के साथ चला जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो आगे की वैल्यू का कोई फर्क नहीं रहा, तो -b/2 ही आएगा। तो यहाँ पे बोल देते थे रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। बट जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे देखो क्या गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म क्रिएट हो गया, लाइक √- 4 अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, लाइक √-7 एंड दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पढ़ने की, ठीक है। पहले हमें ये समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब जैसे सपोज बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बताता हूँ। जैसे हमसे किसी ने कहा फाइंड रूट्स ऑफ x² + x + 1 = 0। हमसे कह रहे हैं इसके रूट्स पता करो। अपन ने देखा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया। तो अपने पास जो a की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1, b का वैल्यू मिल रहा है 1 और c का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1। ठीक है, a भी 1 मिल रहा है, b भी 1 मिल रहा है, c भी 1 मिल रहा है। तो जो रूट आता है वो क्या आता है बच्चों, -b ± √b² - 4ac/2 है। तो x क्या आ गया देखिए बच्चों, -1 ± √1² - 4 × 1 × 1/2 × 1। x की वैल्यू क्या हो गया, -1 ± √(-3/2)। ठीक है, -1 ± (√3/2). क्लियर, ये आया बच्चों हमारे पास। अब देखो बच्चों हमारे पास ये जो (√3) है, इसको समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता था, ठीक है, इसे हम बोलेंगे आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 विल बी कॉल्ड एज द आयोटा। ठीक है, आयोटा स्टैंड फॉर इमेजिनरी। क्लियर है क्या, x स्क्वायर रूट ऑफ -1 विल बी नोन एज द आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला बच्चों यहाँ पे कि इसके दो रूट हुए, x = -1 ± √3/2। ठीक है, एक रूट हो गया -1 + √3/2, एक रूट हो गया -1 - √3/2। ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास आयोटा। ठीक है, समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, अब देखो आयोटा हमने किसको बोला बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा बोला है। ठीक है, तो अब कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं इससे बेस। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया बच्चों हमारे पास -1। ठीक है, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा क्यूब दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, और इंटू आयोटा करोगे तो यहाँ आयोटा क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, सिमिलरली आयोटा की पावर 4 पे जाना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज +1। तो आयोटा की पावर 4 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, +1। ठीक है, तो अगर आयोटा को आयोटा बोल दें, ठीक है, तो बच्चों अगर अपन ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इन चारों को अगर ऐड कर दें, ठीक है ना, इन चारों को अगर ऐड कर दें तो एक रिज़ल्ट हमारे पास आया, आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 = 0। 1 -1 से कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल। ठीक है, इसका हमने क्या मीनिंग हम निकाला, इसका मीनिंग हमने निकाला कि आयोटा की किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होता है। आयोटा की किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होता है। क्लियर हुआ बच्चों, आयोटा की किसी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होगा। क्लियर है क्या, किसी भी 4 कैसे, देखिए सपोज हमें दिया हुआ है बच्चों आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर हो गई। n स्टैंड फॉर एनी वैल्यू, ठीक है ना, n कुछ भी ले सकता है। क्लियर है क्या, अपन ने अब क्या किया बच्चों, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये आ गया हमारे पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास -1, आयोटा क्यूब आ गया बच्चों हमारे पास माइनस आयोटा। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास आयोटा की पावर n इंटू देखिए 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये आया। ठीक है, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, ये 1 इस 1 से कैंसिल, तो आयोटा की पावर n इंटू 0 क्या आ गया 0। यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला
sum of any four consecutive powers of iota will always be equal to 0। इस कंसेप्ट पे जेईई मेंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमने रिजल्ट निकाला बच्चों आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स सम ऑफ any four consecutive power of iota, consecutive power of iota will always be 0। ठीक है, आयोटा की किसी भी चार लगातार पावर्स का सम जो होगा बच्चों क्या होगा, वो 0 होगा। क्लियर है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। आगे मूव करते हैं, देखिए बच्चों x, ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चों। तो इस पार्ट को बच्चों आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है आपके पास, आयोटा की किसी भी चार कॉन्जिक्यूटिव पावर का सम 0 होता है, ठीक है। चलिए इसी पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले आयोटा पे ही चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों सपोज हमसे किसी ने बोला कि आयोटा की बड़ी पावर है, मान लो आयोटा की पावर 785, कह रहा है कि इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा, ठीक है। हम एक रिजल्ट बच्चों जान चुके हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। अब पावर की पावर क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, a की पावर m की पावर n अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई होगा। तो हम हमेशा बच्चों से आयोटा की पावर 4 में ही ब्रेक करेंगे। हमेशा कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा की पावर 4 में कैसे ब्रेक करेंगे ये सीखते हैं। देखिए बच्चों अपन ने 785 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 4 1 जा 4, 3 आया, 4 9 जा 36 ये आया, 4 6 जा 24 ये आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 196 पावर जाएगी और रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 की पावर 196 इंटू आयोटा की पावर जो रिमाइंडर आ गया, क्योंकि 4 से डिवाइड करके अपन ने अलग निकाल लिया। भाई क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है बच्चों हमारे पास। तो क्या है 4 इंटू 196 प्लस 1 और a की पावर m प्लस a की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, इसलिए 4 इंटू 196 एक साथ ले लिया और ये क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब आयोटा की पावर 785 रहा होगा, इसको आपने लिखा आयोटा की पावर 4 इंटू 196 प्लस 1, और प्लस साइन में क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती हैं पावर्स, पता है ना बच्चों आप लोग। ये आ गया आयोटा की पावर 1। क्लियर है बच्चों। इसका फ़ायदा क्या मिला हमें, इसका फ़ायदा ये मिला कि हमें पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 टू द पावर एनीथिंग विल ऑलवेज बी 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, आयोटा। क्लियर है क्या आ गया बच्चों हमारे पास, आयोटा आ गया, ठीक है। तो जो आयोटा की पावर 785 आपको दिया हुआ था, बेसिकली देखिए बच्चों कैलकुलेट करने पे क्या आया आपके पास, आयोटा आया। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, आया हमारे पास आयोटा की पावर, ठीक है, 1279 ये है बच्चों यहाँ पे, ठीक, 1279। अब हमें फिर से कन्वर्ट करना है इसे आयोटा या रियल नंबर की पावर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस से देखिए बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे। 1279 को अपन ने 4 से डिवाइड किया तो क्या है, देखिए 4 3 जा 12, ठीक है, सॉरी 4 3 जा 12 ले लेते हैं, रिमाइंडर आया 0, 7 आया यहाँ पे 0 जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 12 1 जा 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36 ये आया बच्चों रिमाइंडर 3। तो आपने 1279 को देखिए क्या लिखा, आपने लिखा 4 इंटू 319 प्लस 3, यही तो लिखा। तो आयोटा की पावर 1279 क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा
आयोटा की पावर 4 इंटू 319 प्लस 3, तो इसे आप क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 की पावर 319 प्लस आयोटा की पावर 3, सॉरी मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3, ठीक है ना, ये लिखा बच्चों आपने। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 अभी मैंने बताया बच्चों आप लोगों को क्या होता है, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये क्या आ गया, माइनस आयोटा, ठीक है। क्या ये बात हमें समझ में आई बच्चों, क्लियर है क्या, ठीक। अब देखो बच्चों इस तरह से अपन करेंगे कि आयोटा की पावर 1279 था तो अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद अपन प्रोसीड करते गए, ठीक है ना। और डिविडेंड क्या होता है, डिवाइडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो अपन ने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद चीज़ें आगे कंटिन्यूस करते गए, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 जहाँ भी जनरेट हुआ उसे क्या बोल दिया अपन ने, 1, ठीक है। नाउ अब सपोज किसी ने बोल दिया बच्चों आयोटा की पावर -682, ठीक है, नेगेटिव पावर है, इसको कह रहे सॉल्व करो। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसे बच्चों लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 682, ठीक है। 682 को वापस से आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए 4 बन जा 4 आया, 2 8, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से डायरेक्टली, तो यहाँ कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 170 इंटू आयोटा स्क्वायर, यही हुआ, क्लियर है क्या। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 1 अपॉन 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। मतलब अगर आयोटा की हायर पावर है अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 की वैल्यू तो हमें याद हो जाएंगी। आयोटा की पावर 1 विल बी इटसेल्फ आयोटा ओनली, आयोटा की पावर 2 विल बी -1, आयोटा की पावर 3 विल बी माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 विल बी 1, क्लियर है बच्चों। इस तरह से अपन कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास। आयोटा की पावर माइनस का 682 था, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, 1 अपॉन 682, क्लियर है, ठीक है। आयोटा की पावर 682 को बिल्कुल इसी तरह से किया जो पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं। आयोटा की पावर कितने का, माइनस का 449 कैलकुलेट करो क्या होगा, ठीक है। आयोटा की पावर माइनस का 449 कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। देखिए बच्चों क्या लिखा होगा, 1 अपॉन आयोटा की पावर 449, यही तो लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, देखिए 4 से डिवाइड करिए 449 को, 4 से डिवाइड किया 449 को, तो ये आ गया 1, ये आ गया 4 0, यहाँ 4 उतारा फिर से, यहाँ पे 1 आ गया 4, फिर ये हो गया 0, यहाँ पे 9 आ गया 2, यहाँ 8 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो अपन ने क्या लिखा बच्चों, इसको लिखा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 112 इंटू आयोटा की पावर 1, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, तो क्या आ गया 1 अपॉन आयोटा, ये आ गया आयोटा, 1 अपॉन आयोटा हो गया बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे आयोटा क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या आयोटा का ही नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा का ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस का आयोटा, क्लियर है क्या। यहाँ पे था क्या, 1 अपॉन आयोटा था हमारा, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा था अपन ने। तो 1 अपॉन आयोटा के लिए देखिए कभी भी जैसे अपन इरेशनल टर्म को डिनोमिनेटर में कोशिश करते हैं ना आए, ठीक है ना, रेशनलाइज कर देते हैं, वैसे ही आपको कोशिश करना है कि आयोटा की कोई भी टर्म हमारी डिनोमिनेटर में ना आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, समझ गए क्या, ठीक है। चलिए कुछ और रिजल्ट इस पे बेस में बताता हूँ आपको। रिजल्ट क्या, मतलब देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अभी 1 अपॉन आयोटा देगा बच्चों, अपन ने क्या किया, अपन ने आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस आयोटा। तो जो 1 अपॉन आयोटा है ये बेसिकली क्या है, आयोटा की पावर -1 है, क्या आ जाएगा ये, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर -2 क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर और दैट इज इक्वल्स टू -1। तो आयोटा की पावर -2 जो आएगा वो आ जाएगा बच्चों माइनस का 1, ठीक है। आयोटा की पावर -3 क्या आएगा बच्चों, देखिए 1 अपॉन आयोटा का क्यूब, ठीक है, आयोटा की पावर -3 क्या आएगा, 1 अपॉन आयोटा का क्यूब, और आयोटा का क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
क्या आ गया बच्चों हमारे पास, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर -4 क्या होगा बच्चों हमारे पास, 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है, ठीक है। तो आयोटा की पावर -1 विल बी माइनस आयोटा, ठीक है। देखिए आयोटा की पावर 1 क्या था हमारे पास, आयोटा था। आयोटा की पावर 2 क्या था हमारे पास, -1 था। आयोटा की पावर -3 क्या था हमारे पास, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 क्या था हमारे पास, सॉरी +3 जो था वो था, और ये 1 था। तो ये देखिए आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्लस पावर हो या माइनस, लेकिन ये और ये इंटरचेंज हो गए, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। आयोटा की पावर -3 विल बी इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। एंड आयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 3। क्लियर, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक बेस x² - 2x, ठीक है, +2 = 0। हमने कह रहा है इसके रूट्स बताओ। क्लियर है क्या, ax² + bx + c = 0 से आपने कंपेयर किया। a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -2, c का वैल्यू आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लो, b² - 4ac दैट इज इक्वल्स टू 4 - 4 × 1 × 2, तो ये आ गया -8, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x क्या होता है, -b + -√d अपॉन 2a, -b + -√d दैट इज रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। माइनस का b क्या है, देखिए माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, +- -8 अपॉन 2a दैट इज 2 × 1, तो क्या आ गया 2 ± 2√-2, ये आ गया बच्चों हमारे पास। एक मिनट, 4 - 8 आएगा माइनस का 4, ठीक है, कुछ मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट। तो 2√-1 आ गया बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया अपॉन 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 + -√-1, तो ये क्या आ गया बच्चों 1 ± आयोटा, यही आ गया। तो x = 1 ± आयोटा। तो ये जो फॉर्म आई है इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये देखिए बच्चों, ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है क्या। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपके पास, लाइक z = a + आयोटा b, तो जो a होगा उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू a, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू b, ठीक है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, z को क्या बोल दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये क्या है, देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 1, रियल पार्ट भी क्या है 1, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे तो माइनस में नहीं आ रहा था इस वजह से, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें √3 आ रहा था इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो देखिए रियल पार्ट क्या आ गया, इसका आ गया बच्चों a, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, दैट पार्ट इज नोन एज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो रियल पार्ट ऑफ z होता है, ठीक है, उसको अपन इन शॉर्ट इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सिंबल मैथमेटिक्स सिंबल में इस तरह लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z क्या दिया हुआ है a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को अपन im ऑफ z लिखते हैं, ये क्या दिया हुआ है b, ठीक है क्या। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू b। क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। अब देखिए रियल पार्ट ऑफ z को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं अपन, re ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को क्या लिखते हैं अपन, im ऑफ z इक्वल्स टू b,
ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बच्चों रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू ए है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे जैसे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो गया 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों 3। क्लियर है क्या? जो आयोटा के साथ वाली टर्म है वो क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट क्या हो गया बच्चों, जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम आयोटा है, ठीक है। रियल पार्ट क्या हो गया 2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 3। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं बच्चों, एक दिया हुआ है z = 3 - 9 आयोटा, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये है 3, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z क्या है बच्चों 3 है, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज -9। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बच्चों हमारे पास -9, ठीक है ना। विद साइन उठाएंगे, ठीक है। a + आयोटा b में आप कंपेयर कर लो, विद साइन उठा लो, ठीक है। ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब देखो बच्चों इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बराबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 = z2 दिया हुआ है, ठीक है। z1 अगर z2 के बराबर दिया हुआ है, क्लियर है क्या, ठीक है। z1 = बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, z2 दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, अगर z1 और z2 बराबर हैं, 2 रियल नंबर हैं, ठीक है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है सॉरी, तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 होगा इसका मीनिंग ये है रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी = रियल पार्ट ऑफ z2। क्लियर है? रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है बच्चों। रियल पार्ट ऑफ z1 = रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई बच्चों। अगर z1 और z2 2 बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं, इट मीन्स पहले वाले का रियल नंबर दूसरे वाले के रियल नंबर के बराबर होगा, सॉरी पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा, पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इफ़ z1 = a + आयोटा b, ठीक है, और z2 = x + आयोटा y, ठीक है, एंड z1 = z2, ठीक है। इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 विल बी = रियल पार्ट ऑफ z2। अब रियल पार्ट ऑफ z1 क्या दिख रहा है बच्चों में, a दिख रहा है। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या दिख रहा है बच्चों, a दिख रहा है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z1 क्या हो गया, a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z1 इज a, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है बच्चों हमारे पास, सिमिलरली x है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, a = x, ठीक है। एंड हमने क्या पढ़ा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 विल बी = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है बच्चों हमारे पास, b है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है बच्चों, y है। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, b = y, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है बच्चों, b है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है बच्चों, y है, ठीक है। तो b = y आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, इट मीन्स पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा एंड पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है बच्चों।
चलिए बच्चों देखते हैं। अब बच्चों देखिए, मैंने बताया आपको कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस ए, z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो जो इसका रियल पार्ट ऑफ z होगा वो क्या होगा बच्चों, a, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास b, ठीक है। जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो होगा a, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ b होगा z होगा वो होगा b, ठीक है। अब हमसे किसी ने कहा इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल, क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल, ठीक है। अगर किसी ने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो बच्चों क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, जीरो। भाई क्या कह रहा है, प्योरली रियल है, मतलब प्योर रियल है, ठीक है ना। प्योर रियल है तो मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ z इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, क्लियर है क्या। इफ z इज अ प्योरली रियल नंबर, ठीक है, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इज इक्वल टू 0, एंड इफ z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अगर z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो जो इसका रियल पार्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इफ़ z इज़ अ प्योरली रियल नंबर देन उसका इमेजिनरी पार्ट होगा 0। भाई अगर प्योरली रियल है कोई क्वांटिटी तो उसका इमेजिनरी पार्ट मतलब उसका एब्सेंट है, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है मतलब इमेजिनरी पार्ट विल बी इज इक्वल टू 0। अगर किसी का इफ z इज़ अ प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी है अगर वो हमारा, तो क्या होगा बच्चों हमारे पास, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है बच्चों वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी इज इक्वल टू, सॉरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, या प्योरली इमेजिनरी है तो हम z को इस तरह भी लिख सकते हैं k प्लस आयोटा, k इंटू आयोटा के फॉर्म में। प्योरली इमेजिनरी है तो उसका जो z है उसको हम डायरेक्टली k इंटू आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम इसे z इक्वल्स टू k आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ मुझे बतानी थी आपको। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन कह सकता है इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस एक्स इंटू आयोटा एंड z इज़ अ प्योरली रियल नंबर देन फाइंड x, ठीक है बच्चों, ये कह सकता है आपसे। देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमसे, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस एक्स इंटू आयोटा, ठीक है। तो हम देखिए क्या कह रहा है, z इज़ अ प्योरली रियल नंबर देन फाइंड x, ठीक है, z इज़ अ प्योरली रियल नंबर। तो z अगर बच्चों प्योरली रियल हुआ, ठीक है, प्योरली रियल हुआ तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा बच्चों हमारे पास, 0 होगा, एज z इज़ प्योरली रियल, z इज़ प्योरली रियल, this implies imaginary part of z is equal to 0, and what is the imaginary part of z is, that is 3 minus x will be is equal to 0, or I can say x is equal to 3, or I can say x is equal to 3, ठीक है। imaginary part of z is equal to 0, that is 3 minus x is equal to 0, then x will be is equal to 3, ठीक है बच्चों, ये आ गया। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, सम ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या है हमारे पास आया, जैसे एक z1 दिया हुआ है बच्चों, दैट इज a प्लस आयोटा b, और एक z2 दिया हुआ है c प्लस आयोटा d। ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कौन कौन से ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, जब आपके पास
एडिशन की बात होगी, Z1 प्लस Z2, तो क्या है आपके पास A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो बच्चों अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट विल बी एडेड इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड इनटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा एडिशन, ठीक है। क्या जाएगा बच्चों, देखो रियल पार्ट विल बी एडेड इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड इनटू इमेजिनरी पार्ट। ये आ गया हमारे पास Z1 प्लस Z2, ठीक है बच्चों। रियल पार्ट विल बी एडेड इनटू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड इनटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें सपोज सब्ट्रैक्शन के लिए बोल दिया Z1 माइनस Z2, सिमिलरली A प्लस आयोटा B में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं C माइनस आयोटा D को, ठीक है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास A माइनस C प्लस आयोटा टाइम इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा आयोटा टाइम्स B माइनस D। ये आ गया हमारे पास Z1 माइनस Z2, ठीक है। ये आ गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C इंटू B प्लस D। Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू A माइनस C प्लस आयोटा टाइम B माइनस D। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब बात करते हैं अपन बच्चों मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या होगा बच्चों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 इंटू Z2 अपन कर रहे हैं तो क्या होगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। क्लियर है बच्चों? तो अपन क्या करेंगे, देखिए A का पहले से मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू C प्लस आयोटा टाइम A इंटू D प्लस आयोटा टाइम B इंटू C प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इंटू B इंटू D। आपका क्या है, देखिए AC माइनस BD, ठीक है ना। रियल पार्ट क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम AD प्लस BC, AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम AD प्लस BC। ठीक है, AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम AD प्लस BC। चलिए ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अच्छा AC क्या है हमारे पास, देखो रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट और BD क्या है, इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना बच्चों। रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट। ये आ गया हमारा इसका रियल पार्ट, इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी, इसका रियल AD प्लस BC, इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी, इसका रियल, ठीक है। मतलब डायरेक्टली भी आप निकालना चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप लर्न ना करो, ठीक है ना, बट आप अगर ट्रिक सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक Z1 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ़ Z1 दिया हुआ है हमें, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 दिया हुआ है हमें 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। हमसे कह रहा है Z1 इंटू Z2 निकालो, तो आप क्या करोगे, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया हमारे पास 12, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। रियल इंटू रियल, देखो रियल इंटू रियल, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी का सब्ट्रैक्शन, रियल इंटू रियल -5 इंटू 2 प्लस आयोटा टाइम्स इसका रियल, इसका इमेजिनरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 23 आयोटा, ठीक है। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, बात समझ रहे हो बच्चों। अगर बच्चों हमें दिया हुआ है लाइक इफ़ Z1 दे दिया बच्चों 1 माइनस आयोटा और Z2 दे दिया आपको 2 प्लस 3 आयोटा। अब पूछ रहा है Z1 इंटू Z2 निकालो, तो देखो बच्चों रियल इंटू रियल क्या हुआ 2, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी कितना होगा -3, ठीक है ना। तो क्या करते थे माइनस ऑफ B इंटू D, तो ये हो गया -1 इंटू +3, -1 इंटू +3 दिस, ठीक है ना। रियल इंटू रियल 1 इंटू 2, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी -1 इंटू 3 इज -3, बीच में माइनस साइन, प्लस आयोटा टाइम्स, ठीक है, आयोटा टाइम्स इसका रियल, इसका इमेजिनरी क्या आ गया 3 प्लस इसका इमेजिनरी, इसका रियल -1 इंटू 2 इज -2, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, देखिए 5 प्लस आयोटा, ये आ गया हमारे पास टोटल आंसर।
ठीक है बच्चों। इसका रियल इसके साथ, इसका इमेजिनरी इसके साथ, तो 2 माइनस ऑफ -3, इसका रियल इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी इसका रियल, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास 3 + -2, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 + i, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो इस तरह अपन इसे रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया है, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं, आप लोग होमवर्क नोट कर लो आज के लिए, ठीक है। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 5.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड देन 1, 2, 3 के बाद बच्चों आप 4th कर सकते हो ट्राई, आप 5th ट्राई कर सकते हो, 6th ट्राई कर सकते हो, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सारे ट्राई कर सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। तो 10 तक आप लोग ट्राई करिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ट्राई करिएगा। जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू।